नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइनर्स पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों को। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी बहुब्री, डी द्वंद्व। तो पंकज में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बहुब्री। बहुब्री पंकज का मतलब होता है पंख में जन्म लेने वाला ना, पंख में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज यानी कमल। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा क्या? बहुब्री। अगला देखते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है ए संयुक्त व्यंजन को, बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी अल्पप्राण को और डी महाप्राण को। तो इसका हो जाएगा अनुस्वार एवं विसर्ग को। एक एक और अजगर लखी, एक और मिगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस, वीर रस, करुण रस या रौद्र रस। तो आपको इसमें रस बताना है, कौन सा रस होगा। फिर से पढ़ता हूँ आपको क्वेश्चन। एक और अजगर लखी, एक और मिगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? व्यक्ति ये ऐसा दृश्य देखकर क्या हो जाए? भय में आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भयानक रस। क्या हो जाएगा? भयानक रस। क्या हो जाएगा? भयानक रस। विकल्प ए सही है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? से विभक्ति किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? संप्रदान के लिए, कर्म के लिए, करण के लिए या कर्ता के लिए? तो से किस में आता है? किसके में आता है? कर्ण। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी इसमें आएगा विकल्प सी करण। उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो किस क्रिया का है? ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का। ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली है, क्या है? मसनबी। विकल्प बी सही है। इसका क्या हो जाएगा? मसनबी। गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार है कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। इसकी कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। सौ सौ अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण। सौ अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था? तो इनका निधन 80 घाट पर हुआ था। 80 घाट वाराणसी का बहुत ही मशहूर घाट है। भक्तमाल के रचनाकार हैं कौन है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। कौन है? नाभादास हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करो, परशुराम के क्रोध, आदमी ने छतरी को जला दिए, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। जैसे देखो इसमें बता रहा है कौन सा शुद्ध है, तो इसमें गलियों को चौड़ा करना ये सही है। परशुराम के क्रोध, आदमी ने छतरियों को जला दिया। आदमी ने छतरियों को जलाया, क्रोध जलाएगा ना, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। वृक्षों पर कोयल कूक रही है होगा, या तो वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये भी गलत हो गया। खेतों में लंबी लंबी घास उगाई है, ये होना चाहिए उगाई है। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? तो विद्यार्थी में होता है दीर्घ संधि। विद्या आ प्लस आ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बड़ा। विद्यार्थी यहां पर हो जाएगा दीर्घ संधि। कानन का पर्यायवाची क्या होता है? वन। क्या हो जाएगा? वन। वाक विग्रह का शब्द होता है वाक खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना, विग्रह का मतलब होता है। बिनु पग चले बिनु कहना, इसमें क्या हो जाएगा? बिना कारण के कार्य हो जाए तो इसमें क्या होता है? विभावना अलंकार। क्या होता है? विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, क्या नहीं है? व्याख्या। व्याख्या क्या? वाचन की विधि नहीं है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, क्या है? भाषा और साहित्य में रुचि रखना। हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? तो गारसादा तासी ने लिखा है इसको। बिरहिनी बावरी सी भई, बिरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने पट भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असवन पूछत।
हाँ, तो ये किसकी रचना है, ये किसकी पंक्ति है, तो मीराबाई की पंक्ति है। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड, इसके लेखक कौन है, आप लोग जो है इसके संपादक कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सुई का तत्सम होता है, सुई का तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूची, क्या हो जाएगा, सूची, एक सूची नहीं होता, सूची होता है, सी। पर सीमन का विलोम हो जाएगा क्या, असीमन। धूसर का पर्यायवाची होता है गर्दभ, क्या होता है, गर्दभ। भूलो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला क्या होता है, आदि भौतिक, क्या होता है, आदि भौतिक। ऊंट की चोरी नेहुरी नेहुरी, इसका मतलब बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं, आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान होना, जानकारी की कमी, कमजोर मन का उद्देश्य, और निश्चित न होना, और चंचल मनोवृत्ति, क्या हो जाएगा, विकल्प डी। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है किसको, अपने कर्तव्य को, क्या माना है, अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प करिए, तो निर प्लस बल प्लस ता, डी विकल्प। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द है स्वार्थी। तो ये आज के सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ।